जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज गुरु जी एक ऐसी संगत के लिए बहुत विचलित हैं जो परिवार में रहते हुए भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। घर में सब अपने हैं, फिर भी मन में एक भीतर खालीपन सा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साथ नहीं दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी जो वैल्यू है उसे लग रहा है कि सबकी नजरों में धीरे धीरे कम होती जा रही है, जबकि वो संगत खुद पूरे दिल से परिवार के लिए, अपनों के लिए सब कुछ कर रही है। फिर भी आज उसका मन बहुत ही अकेला है, बहुत ही भारी है। संगत जी, अगर आप वही संगत हैं जो ये सब महसूस कर रही है, तो आज कमेंट्स में आप जरूर लिखिए, क्योंकि आज गुरु जी की मेहर आपके ऊपर पड़ेगी। गुरु जी की मेहर भरी जो नजर है वो सीधा आप पे है, और जो गुरु जी का मेहर भरा हाथ है वो भी आपके सिर पर और आपके पूरे परिवार के सिर पर जाएगा। तो संगत जी, जो आपको लग रहा है ना, असल में वैसा ही है। आज हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने घर में बता देता है और कोई चुपचाप सब सहता रहता है। हर कोई अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल जी रहा है संगत जी। जब हम किसी से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं ना, तो वो उम्मीद हमें खुद ही दुख देने लगती है। हमें लगता है कि मैंने इसके लिए कितना किया और अब यह मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम अकेले आए हो तो अकेले ही जाओगे। जीना सीखो, अपनी ड्यूटी निभाओ, धर्म निभाओ, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपने सबसे उम्मीदें लगा रखी है। आज से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से उम्मीद रखो। जो कहना है, जो मांगना है, गुरुजी से कहो। गुरुजी से कहो ना। गुरुजी के सामने रो लो। गुरुजी से बातें करो। गुरुजी से अपनी हर समस्या का हल मांगो। संगत जी, कई बार हम अपने घर में इतना परेशान हो जाते हैं कि हम गुरुजी से भी अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। संगत जी, जब कई बार हमारे घर में जवान बेटी होती है, बहू होती है, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त होती है। तब हमें अपने काम खुद करने पड़ते हैं। तो ये भी गुरुजी की मर्जी होती है। गुरुजी चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, किसी पर निर्भर ना रहें। इस बात को खुशी खुशी स्वीकार करो। ये सोचकर काम करो कि गुरुजी ने आज ही आपको हाथ पैर दिए हैं, आप आपको ताकत दी है, चलने फिरने की शक्ति दी है। फिर क्यों बेड पर बैठे रहें? क्यों किसी को ऑर्डर देकर काम करवाएं? जितना आप अपने शरीर को चलाओगे ना संगत जी, उतना ही वो आपका साथ देगा। आपका शरीर भी एक मशीन ही है। जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपको उतनी ही अच्छी नींद आएगी। हाँ, आलस तो आता है, लेकिन वो आलस नहीं है, वो नेगेटिविटी होती है। और वही नेगेटिविटी आपको पूजा से भी रोकती है। जब आप भगवान के करीब जाने लगते हो, तो कुछ शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करती हैं। उबासियां आना, मन न लगना, ये सब उसी का ही हिस्सा होता है संगत जी। तो संगत जी, हमारी पूरी जिंदगी की नेगेटिविटी, पुराने दुख, किसी की नजर लगना, या हमारी अपनी गलतियां, ये ही सब मिलकर पूरे शरीर को भारी कर देती है। उठने का मन नहीं करता है, और फिर हम सोचते हैं कि घर में बहू है, बेटी है, वो करे, हम क्यों करें। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि काम करने से शरीर चलता है, और काम ना करने से, रुक जाने से शरीर में जंक लग जाता है। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो 80-90 के दशक में मिडिल क्लास घर में बच्चों को छोटी उम्र से ही पूरी जिम्मेदारियां दे दी जाती थी। बेटियों को सिखाया जाता था कि मिलकर कैसे काम करना है, घर कैसे संभालना है। और आज की जो जनरेशन है ना, वो बिल्कुल अलग है संगत जी।
आज बच्चों पर पैसा कमाने का, खुद को प्रूव करने का बहुत ज्यादा प्रेशर है। और इसी वजह से वो घर की जितनी ड्यूटीज होती है ना, वो अच्छी तरह से नहीं निभा पाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बच्चों को रोको टोको मत, बच्चों को किसी चीज के लिए टोको मत, उन्हें उड़ान भरने दो। अपनी गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तो संगत जी, अपने बच्चों से प्यार करो, उनको समझाओ, लेकिन कभी भी उनकी तुलना किसी और से मत करो। क्योंकि जब कंपैरिजन होने लग जाता है ना संगत जी, तो बच्चों के मन में गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही माँ बाप से दूरी करने लग जाता है। संगत जी, गुरुजी आज ये सब इसलिए बुलवा रहे हैं ताकि आपके घरों में सुख शांति बनी रहे। अगर आप अपने बच्चे की किसी आदत से परेशान हैं, तो ये सत्संग पूरा ध्यान से सुनिए। गुरुजी आपके बच्चों के मन को बदल सकते हैं। 7 दिन के अंदर आप फर्क देखेंगे। बच्चा आपसे बात करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा, आपके पास बैठने लगेगा। तो संगत जी, अगर आप इस वाले दर्द से गुजर रहे हो ना, कि बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है या मेरे बच्चे में ये दिक्कत है, तो किसी से बात नहीं कर पा रहे हो आप, तो ये अंदर की घुटन धीरे धीरे बीमारी बन जाएगी। इसलिए आप 2 काम जरूर करिए। पहला, गुरुजी को ही अपना सब कुछ मानो। और दूसरा, अपने शरीर को चलाते रहो। काम करने से घबराओ मत। मन में ये सोच छोड़ दो कि मुझे कोई बीमारी है, और ये भी सोच छोड़ दो कि मेरा बच्चा मेरे बस में नहीं है। अपने बच्चे गुरुजी को सौंप दीजिए संगत जी। गुरुजी उनकी अकल, उनकी जुबान, उनका रास्ता सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, एक छोटा सा उपाय गुरुजी ने दिया है कि जब आपका बच्चा आपके पास बैठे ना, तो अपनी दाहिने हाथ की जो छोटी उंगली है ना, वो उसके कंधे, सिर, पीठ, बाजू, कहीं पे भी आप हल्के से अपने उस उंगली से ओम लिख दीजिए। चाहे बच्चे को पता चले, चाहे उसको पता ना चले, आप वो काम करिए और मन में ही गुरुजी का मंत्र जाप करिए। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, बाकी सारा काम गुरुजी खुद करेंगे। अब आपको एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। तो ये सत्संग उन्होंने हमको ईमेल के थ्रू भेजा है। आंटी जी ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके बेटे की तरक्की करवाई, पति को नौकरी दिलवाई, उनकी तबीयत सुधारी और बहुत सारी बीमारियों से उनके परिवार को निकाला। तो संगत जी, आप ये सत्संग में चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो आंटी जी अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आंटी जी ने बताया कि वे पहले गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उनके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करें, किसके सामने अपना दर्द रखे। जिंदगी जैसे बस चलती जा रही थी, और मन के अंदर एक खालीपन था, एक डर था, एक अनजानी सी चिंता थी। आंटी जी बताती है कि एक दिन यूं ही मोबाइल पर यूट्यूब चलाते हुए उनके सामने गुरुजी का एक सत्संग आ गया। पहले तो उन्होंने उस सत्संग को ऐसे ही सुन लिया, बिना ज्यादा ध्यान दिए। लेकिन उस सत्संग में जो शब्द थे, जो पावर थी, वो सीधे उनको दिल को छू गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्हें कोई जानता है और ये सत्संग उन्हीं की ही जीवन की कहानी चल रही है। तो अगले दिन उन्होंने फिर से वही चैनल खोला और सत्संग सुना। फिर नेक्स्ट डे फिर से उन्होंने चैनल खोला और सत्संग सुना। तो धीरे धीरे गुरुजी उनके दिल में उतरने लग गए। वो खुद भी मंत्र जाप करने लग गई। तो संगत जी, आंटी जी कहती है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें गुरुजी मिल गए हों। वो शिव जी में पहले से ही विश्वास रखती थी, लेकिन गुरुजी का मार्गदर्शन उन्हें पहले कभी नहीं मिलता। अब उन्हें लगने लगा कि गुरुजी ही उनके गुरु हैं, वही उनके मार्गदर्शक हैं। कुछ टाइम बाद उनके बेटे की नौकरी को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उनका बेटा बहुत मेहनती था, लेकिन जितनी मेहनत करता उतना फल नहीं मिल पा रहा था। सैलरी भी कम थी, काम का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। आंटी गुरुजी के सामने रोज हाथ जोड़कर बस इतना ही कहती थी कि गुरुजी, मेरे बच्चे को आप सही रास्ता दिखा देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को खुश रखना। तो संगत जी,
गुरुजी माँ की आंखों के आंसू इतनी ज्यादा देर तक देख नहीं पाते। वो पहचान लेते हैं। कुछ ही समय में उनके बेटे की नौकरी में बदलाव आने लग गया। पहले जहाँ पे उनकी सैलरी बहुत कम थी, वहीं पे उसको प्रमोशन मिल गया। सैलरी बढ़ी, उसका सम्मान बढ़ा, और सबसे बड़ी बात कि उसके बेटे के चेहरे पे अब बहुत पेशेंस दिखाई देने लग गया। तो आंटी जी बताती हैं कि जब बेटे ने फोन करके बताया कि मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है और प्रमोशन के साथ साथ सैलरी भी बढ़ेगी, तो आंटी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी के आगे शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा यहीं पे ही थोड़ी रुकी नहीं है। अगर गुरुजी ने अपना मेहर भरा हाथ किसी के ऊपर रख दिया है, तो समझ लो उसका बेड़ा पार। तो आंटी जी के पति भी काफी समय से बेरोजगार थे। 2 साल से ऊपर हो चुका था। घर की, परिवार की सब जिम्मेदारियां अंकल के ऊपर थी, लेकिन आमदनी का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तो बाहर से तो सब मजबूत दिखाते हैं अपने आप को, पर अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके होते हैं। तो कई बार आंटी जी सोते समय भी को बोल के ही सोती थी कि गुरुजी, कुछ करो, आप संभालो, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप संभालो। तो संगत जी, कुछ महीनों तक उनके पति को भी नौकरी मिल गई, और नौकरी भी ऐसी मिली कि परिवार को संभालने में आसानी हो गई। उस दिन आंटी जी ने महसूस किया कि गुरुजी सिर्फ सुनते ही नहीं है, वो सही समय पर अपना जवाब देते हैं। तो इसी बीच आंटी जी की भी तबीयत खराब हो गई थी। रोज नई नई गोलियां, अलग अलग दवाइयां, शरीर थका रहता था, मन उदास रहता था। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट होती गई, वैसे वैसे उनकी भी दवाइयां खत्म हो गई। आंटी बताती हैं कि उनकी दवाइयां ऐसे ही खत्म नहीं हुई। उन्होंने गुरुजी के जल प्रसाद को अपनाया। वो रोज गुरुजी का जल प्रसाद दवाई के रूप में लेती थी। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी के ऊपर का भरोसा उन्होंने छोड़ा नहीं। जो भी शरीर हमेशा उनका भारी रहता था, अब उनको अंदर से हल्का महसूस होने लगा। मन शांत रहने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अंदर से उनको संभाल रहा है। यह सब गुरुजी की कृपा थी। लेकिन संगत जी, इस सत्संग में का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी है। आंटी जी की बहन को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। जब ये खबर आई तो पूरा का पूरा परिवार हिल गया। डॉक्टरों की बात सुनकर डर भी बढ़ गया। तो आंटी जी बताती है कि उस दिन वो बहुत ज्यादा रोई। फिर उन्होंने गुरुजी को याद किया और उनको गुरुजी की एक बात याद आई। वो गुरुजी कहते थे कि डर वहां होता है जहां पे विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि अब डरना नहीं है, सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखना है। उन्होंने अपनी बहन को बोला कि तू रोज मंत्र जाप कर, और वो अपनी बहन के लिए रोज जल प्रसाद लेकर जाती थी, और हर दिन गुरुजी के सामने प्रार्थना करती थी कि गुरुजी, मेरी बहन को अपने चरणों में रख लो, मेरी बहन को संभाल लो, और अगर कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा उसे दो मत। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि 3 महीने बाद जब उनकी बहन की दोबारा रिपोर्ट आई ना, तो कैंसर नील हो चुका था। सिर्फ थोड़ा सा असर बचा था कैंसर का, लेकिन वो भी धीरे धीरे डॉक्टरों ने बोला कि खत्म हो जाएगा। तो संगत जी, ये है गुरुजी का चमत्कार। आंटी जी ने उसी टाइम गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर बोला कि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने वो कर दिखाया जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। आंटी जी कहती हैं कि उनका विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा था गुरुजी पर। उन्हें समझ आ गया था कि गुरुजी सिर्फ संकट हरते नहीं है, बल्कि भीतर से भी मजबूत बनाते हैं। तो संगत जी, आंटी जी भी यही बताती है कि गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते वो गुरुजी से कनेक्ट हो गई। उनको अब ऐसा लगता है कि गुरुजी खुद उनसे बात करते हैं। उनका बोझ हल्का हो जाता है जब भी उनको ऐसा लगता है। और आंटी जी के जीवन को देखने का नजरिया ही बदल चुका है। हर चीज में पॉजिटिविटी दिखती है। हर जगह पे उनको गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। कभी बटरफ्लाई में, कभी लकी नंबर 7 में। आंटी जी कहती है कि मैंने बस जिंदगी से यही सीखा है कि किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखो। जो है गुरुजी हैं, सब गुरुजी के भरोसे छोड़ दो। अपनी बच्चों की जिंदगी, परिवार की जिम्मेदारी, परिवार की हेल्थ, उन्होंने सब गुरुजी को सौंप दिया है। तो संगत जी,
मैं आपको इतना ही कहूंगी कि ये सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुजी से जुड़ने के लिए बहुत बड़े कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है तो सिर्फ सच्चे मन और पूरे विश्वास की। अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि कोई रास्ता खुल नहीं रहा है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये सत्संग गुरुजी ने आपके लिए ही भेजा है। गुरुजी आज भी वही हैं जैसे तब थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें बस विश्वास करना है। तो आंटी जी की तरह अगर आप भी रोज सिर्फ इतना कह दें कि गुरुजी आप सब संभाल लो, तो यकीन मानो संगत जी, गुरुजी रास्ता जरूर निकालेंगे। तो संगत जी, ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। इसे अपने दिल में उतारो, अपने जीवन में अपनाओ, और फिर देखो कि कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। तो संगत जी, अब इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम दूंगी। और इस सत्संग को विराम देने से पहले बस मैं इतना ही कहूंगी कि आज गुरुजी ने जो भी बुलवाया, जो भी शब्द आप तक पहुंचे हैं, वो ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना एक शब्द भी किसी की जिंदगी तक नहीं पहुंचता है। अगर आप ये सत्संग अंत तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए गुरुजी खुद आपको ये भरोसा दिलवाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। तो संगत जी, कई बार हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। हम सबका दर्द अलग अलग होता है, लेकिन गुरुजी के चरणों में रखा हुआ हर दर्द हल्का हो जाता है। आज अगर आपके मन में कोई बोझ था, कोई डर था, कोई भी चिंता थी, तो गुरुजी उसे अभी इसी वक्त अपने हाथों में ले रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि सिर्फ गुरुजी पर भरोसा बनाए रखना है। तो संगत जी, याद रखिए, गुरुजी देर करते हैं, अंधेर नहीं। वो परीक्षा लेते हैं, सजा नहीं देते हैं। और जब देते हैं ना, तो ऐसा देते हैं कि हमारी सोच से बहुत आगे होता है। तो अगर आप जिंदगी की किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, बच्चों को लेकर, सेहत को लेकर, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, तो गुरुजी से बस इतना कह दीजिए कि गुरुजी, अब सब आपके हवाले है। इसके बाद बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी खुद अपना काम करते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी कि जब भी थोड़ा सा समय मिले, गुरुजी का नाम जरूर लें, गुरु मंत्र जरूर करें, जोत जरूर जलाएं, और सबसे जरूरी बात कि शिकायत कम करिए और शुक्राना ज्यादा करिए। क्योंकि जहां शुक्राना होता है ना, वहां कृपा अपने आप आती है। तो संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी को हम घर घर तक पहुंचा सके। अगर इस सत्संग को बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस सत्संग से जुड़े हो, तो ये जो स्क्रीन पे दी हुई ईमेल आईडी है, उस पर अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये गुरुजी का चैनल है। यहाँ जो भी सत्संग आते हैं उसको गुरुजी पहुंचाते हैं। तो अभी सत्संग को मैं मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी।